हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। जैसा कि हम लोग परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट किए हैं, तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट है कि सर एडवांस में थोड़ा सा आप पढ़ाइए, क्योंकि अर्थमेटिक जो है वो कुछ हद तक तो कवर हो चुका है। तो एडवांस का टॉपिक जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको माना जाता है, जो कि हर एग्ज़ाम में आता है, केवल एसएससी में नहीं कई एग्ज़ाम में आता है। इस वजह से उस टॉपिक को हम पहले कवर कर रहे हैं। फिर एसएससी के जितने भी टॉपिक होंगे वो हम लोग अलग अलग कवर करेंगे। तो जो टॉपिक का नाम है उसका नाम मेंसुरेशन है, जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। तो क्षेत्रमिति में कैसे क्या क्या पढ़ना है वो हम आप लोगों को पहले डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से। फिर उसके बाद जो है हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो जान लेते हैं कि मेंसुरेशन। देखिए, कहने का मतलब ये है, अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। अगर हम बात करें वो पहला पार्ट क्या होता है, 2D। कौन सा पार्ट होता है, 2D। तीसरा पार्ट होता है 3D, सॉरी दूसरा पार्ट होता है 3D। और तीसरा जो पार्ट होता है वो आप सबको पता होगा, उसको बोलते हैं प्रिज्म या पिरामिड। प्रिज्म या पिरामिड, तो ये तीसरा पार्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले 2D से। तो 2D में कौन कौन चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है मैं आपको बता दूं। तो 2D में हम लोगों को पढ़ना है ट्रायंगल। क्या पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है। ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल के बाद पॉलीगन पढ़ना है। पॉलीगन के बाद क्या पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। और 2D में मैं आपको बता दूं कि 2D में पढ़ना होता क्या है। 2D में पढ़ना होता है आपका पहले साइड पढ़ना होता है। साइड के बाद एरिया पढ़ना होता है। एरिया के बाद पेरीमीटर पढ़ना होता है। ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। तो 2D में हम लोग ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद जो है बात आएगी 3D की। तो 3D में क्या पढ़ना होता है, तो हम लोग 3D को जानेंगे। और 3D जो है, 3D में क्या क्या आता है वो 3D में हम लोग जानेंगे। फिर प्रिज्म पिरामिड, उसमें हम लोग जानेंगे। तो फ्रस्टम वगैरह सब कुछ हम लोग देखेंगे। सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग इसको पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक को मतलब हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में क्लियर हो जाए। जैसे कि आज मैं अब टॉपिक लेने वाला हूँ वो ट्रायंगल का लेने वाला हूँ। तो ट्रायंगल से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारा हम लोग ट्रायंगल से, चाहे जितना भी क्वेश्चन 10-12 जो भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग लेंगे। वो थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आप लोग उसको देखिएगा, कवर करिएगा। क्या कर ही सकते हैं। और मान लीजिए 2 वीडियो में तो इसको बना नहीं सकते हैं कि अभी ट्रायंगल 2 वीडियो में हो जाएगा, फिर क्वाड्रिलेटरल कितने वीडियो में बनेगा, फिर पॉलीगन है, फिर सर्कल है, बहुत सारी सब कुछ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल के क्वेश्चन से हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल के जो फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि स्केलम ट्रायंगल जिसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, उसका क्या क्या फार्मूला होता है। फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है। आइसोसेलेस का क्या होता है, जिसको समद्विबाहु बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है। वो सारी चीज़ें जो हैं आप लोग इसको कहीं से मतलब कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो सेशन चल रहा है केवल क्वेश्चंस का चल रहा है। तो मैं आपको केवल क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, मतलब प्रैक्टिस केवल कराऊंगा। सारी चीज़ें बेसिक आप लोगों को तैयार होनी चाहिए, फार्मूलाज वगैरह पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन का सलूशन कैसे सॉर्ट हो सकता है मैं वो आपको लोगों को बताऊँगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो जैसा कि आपको पहला सवाल दिख रहा होगा, पहला सवाल है क्या, कह रहा है कि 2 समबाहु त्रिभुज के आधार, ऊंचाई या भुजा परिमाप का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 5:4। कितना अनुपात दिया है, 5:4 दिया है। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, इसमें जो ये 5-4 है ना, वो या तो आधार की भुजा हो सकती है, या ऊंचाई हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, परिमाप हो सकता है, या भुजा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सब कुछ जो है एक ही यूनिट में उसको हम मापते हैं, जिसको सेंटीमीटर मीटर जो भी कह सकते हैं। तो जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल जो होगा, अभी देखिए साइड कुछ भी हो, साइड हो, हाइट हो, तो अगर हम बात करें कि साइड 1 अनुपात साइड 2 जो है कि वो 5:4 है।
तो अगर हम एरिया 1 एरिया 2 की अगर हम बात करेंगे, एरिया 1 एरिया 2 की अगर हम बात करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25 और 16 हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना जान लीजिए, कोई भी होगा, चाहे वो आधार की भुजा होगी, चाहे वो ऊंचाई होगी, चाहे वो भुजा होगी, चाहे वो परिमाप का अनुपात होगा, जब भी कुछ भी दिया होगा तो अगर वो पूछेगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, तो हम सीधा सीधा उनका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि ये कागज का टुकड़ा एक समकोण त्रिभुज के समान है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ज़रूर करना चाहिए। देखिए, समान है, इसे विकर्ण के समांतर रेखा से काटने पर एक छोटा त्रिभुज बनता है। इससे कर्ण की लंबाई 25% की में 25% की कमी हो जाती है। यदि मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर, मूल का मतलब जो है पहले का अगर 64 सेंटीमीटर है, 64 वर्ग सेंटीमीटर, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। यदि अगर आप इसको क्या ना फिगर से समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि ये सपोज दैट क्या है कि ये आपका पहले का त्रिभुज है। ये क्या है? पहले का त्रिभुज है। और यहाँ पे अगर हम सपोज करते हैं कि ये 100 है, इसका जो ये हाइपोटेनियस यानी जो इसका कर्ण है, अगर हम बात करें 25 कम करेंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। यानी कि ये अगर हम बात करें तो ये आपका 75 हो गया। तो वही कह रहा है कि अगर इसका एरिया 64 है तो इसका क्या है वो आपको बताना है। बहुत ही आसान होता है। अभी हम बात करें तो देखिए, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। अभी देखिए, ये जो है पहले की साइड अगर हम बात करें कि पहले की साइड हमारी 100 थी, बाद की कितनी हो गई? 75 हो गई। तो देखिए 25 चौका 100 हो गया, 25 तियाँ 75 हो गया। ये तो साइड हो गया। अगर हम क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो पहला क्षेत्रफल हमारा होगा 16 और दूसरा क्षेत्रफल हमारा होगा वो होगा 9। तो 16 की जो वैल्यू है वो दी हुई है 64। कितना? 64। यानी कि 16 का के गुना है तो 16 का 4 गुना है, तो ये 4 गुना है। तो 9 का 4 गुना आप कर लीजिए, तो 9 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 36 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु से समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अभी देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका होता है करने का। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर, तो समबाहु त्रिभुज तो है पर उसके अंदर जो डाले गए लंब की लंबाई है ना वो अलग अलग है, वो 6, 8 और 10 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रखा है। जैसे कहने का मतलब अगर फिगर से समझें तो ये आपका जो है ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ से अगर हम ये डाल रहे हैं तो 6 हो रहा है, यहाँ से डाल रहे हैं तो ये आपका 8 हो रहा है, यहाँ से डाल रहे हैं तो 10 हो रहा है। तो फिर ये आपकी साइड नहीं दी हुई है, ये क्या दिया हुआ है? ये इनका लंब दिया हुआ है तीनों का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तब बताना है। तो देखिए सबसे सिंपल सा फार्मूला इसका क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए देख लेते हैं कैसे। पहले तो साइड हम पता करेंगे, साइड पता करने के बाद जो फार्मूलाज रख लेंगे तुरंत आपका क्या होगा? आंसर निकल के आ जाएगा। वैसे अगर हम बात करें तो जो एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का वो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं √3 तो होना ही होना है उसमें। तो √3 वाला ही आपका आंसर होगा, या तो पहला या तो तीसरा, ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं। बाकी अब देखिए, अब लगाना है तो कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 6, 8, 10 का अगर हम देखें तो करने के बाद क्या आएगा,
हमें तो नहीं लगता है कि क्या होगा ये, क्योंकि 4 से डिवाइड भी तो करना है, यानी कि वो पूर्ण वर्ग तो होगा नहीं, यानी कि पहला भी आंसर होने वाला नहीं है, पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं, क्योंकि अगर 4 से डिवाइड होगा तो हमको लगता है कि सी आंसर होगा। चलिए एक बार करके देख लेते हैं कैसे करना है, ध्यान से समझिए। साइड इक्वल टू होता क्या है, साइड इक्वल टू होता है 2/√3, 2/√3। उसके बाद साइड का सम होता है, तो साइड का जो सम है वो कितना है, 6 8 14, 14 और 10 24, कितना हो गया 24। तो अगर हम बात करें ये 24 हो गया, तो ये साइड हो गया। अब ध्यान से देखो, ये साइड हो गया। तो यदि हम बात करें ये √3 से, अगर इसको काटने की बात करें तो √3 से ये 24 में 3 जो है वो कट जाएगा, √3 टाइम बचेगा, बाकी आपका 8 बचेगा। यानी कि अगर हम भुजा की बात करें तो जो मेरी भुजा निकल के आएगी वो 2 8 16 √3 आएगी। वो कितना आएगा 16 √3, तो 16 √3 हो गया। अब ध्यान से समझते हैं कि इसको करना कैसे है। तो अब ये आ गया आपका भुजा। अब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा मतलब स्क्वायर होता है, और जो है √3/4 होता है। तो देखिए ध्यान से समझते हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब इससे काट लीजिए इसको, तो ये कटेगा 4 छाक 24 और 4 चौके 16। तो देख लीजिए 64 3 192 होता ही है। अब ध्यान से समझिए 192 आ गया कि नहीं आ गया √3 के साथ। तो मैं आपसे पहले बता रहा था कि ये आंसर हो सकता है। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में जो है जब आप प्रैक्टिस खूब किए रहेंगे तो क्या होगा कि आपको वो मतलब दिखने लगेगा कि आंसर कौन सा हो सकता है, बस और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समकोण समबाहु त्रिभुज से। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप दिया हुआ है वो 4√2 है। कितना है 4√2। कह रहा है कि इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। बहुत ही आसान मतलब क्वेश्चन है ये। विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि विकर्ण मतलब क्या होगा, उसका कर्ण पूछ रहा है, यानी हाइपोटेनियस पूछ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, देख लेते हैं कैसे करना है इसको। पहले मैं आपको फिगर द्वारा इसको समझाता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये आपका समद्विबाहु मान लेते हैं, ये भी ए है तो ये भी ए है, और ये क्या है, ये तब हो जाएगा √2a। क्या हो जाएगा √2a हो जाएगा। यही तो होता है, अगर ये भुजा 1 होती है 1 होती है तो ये √2 होता है, ए है तो ये a√2 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इसका परिमाप, तो इसका परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप अगर हम करेंगे तो इन सब को सम करेंगे ना, इन सब को सम करेंगे a 2a प्लस √2a, तो इसका जो सम है वो 4√2 + 4 है। तो विकर्ण की लंबाई बतानी है, यानी कि √2a की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सम वैल्यू आ जाएगा। आपको देख लीजिए कैसे करना होता है। अभी देखिए इनको क्या करेंगे हम, ए को ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा, कितना 2a प्लस √2a हो जाएगा। इसके ये इक्वल दिया हुआ है, ये आपका ऊपर है इसके इक्वल है, तो हमें √2a की वैल्यू निकालनी है। तो अभी देखिए ध्यान से समझिए क्या होगा। इसमें से देखिए ध्यान से समझते हैं। तो इसमें से √2a को हम कॉमन कर लेते हैं। तो √2a को अगर हम कॉमन करेंगे, √2a इसी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे बचेगा केवल √2 और प्लस 1 बचेगा। यहाँ से आप कॉमन कर लेते हैं 4 को, तो ऊपर से 4 को अगर हम कॉमन करेंगे तो 4 और अंडर रूट बचेगा √2 + 1, √2 + 1। तो √2 + 1 √2 + 1 कट जाएगा। आपको चाहिए था √2a की वैल्यू चाहिए था, यही तो हाइपोटेनियस था फिगर में। तो √2a की वैल्यू चाहिए था, और √2a की वैल्यू हो गई आपकी 4 जो बची हुई है, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो डी वाला आंसर हो जाएगा। यानी इसके विकर्ण की लंबाई, यानी कि इसके हाइपोटेनियस की, यानी इसके कर्ण की लंबाई कह सकते हैं वो कितनी होगी, वो 4 सेंटीमीटर होगी।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के भुजा को मापने पर इसके आधार में 5% की वृद्धि और इसकी ऊंचाई में 3% की कमी होती है। इसके क्षेत्रफल में मतलब जो त्रुटि है वो ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल सा ही तो परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। हमें जो है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, उससे 1/2 से कोई मतलब नहीं है, आधार ऊंचाई से मतलब है। तो इसको करने का तरीका जो है वो तो सिखाया जाता है परसेंटेज में। 5 की वृद्धि हो रही है तो 5 को प्लस लिखेंगे, 3 की कमी हो रही है तो -3 करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 गुणे 3/100 हो जाएगा। यही तो होता है। अब देखिए 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, -15 यानी कि अब 100 से भाग देंगे तो यानी कि 2 में से 0.15 को हम माइनस कर लेंगे तो बचेगा क्या 1.85, और यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा परसेंटेज का क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में बता दिया जाता है। लगभग सारे टॉपिक मतलब जब भी परसेंटेज टॉपिक क्लियर होता है तो इसको कराया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। विपरीत भुजा के शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अभी देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है पर बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। अभी आपको क्या निकालना है शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई। तो शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई कहाँ निकालनी है, कौन से शीर्ष का, जो कि 14 सेंटीमीटर पे पड़ेगी। तो पहले हम इस फिगर को समझा देते हैं आपको, फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिगर सपोज दैट आपका ऐसा है, ये आपका 13 है, ये आपका 15 है और ये आपका 14 है। तो इस 14 पे जो यहाँ लंब पड़ रहा है, इसी लंब की जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, यानी कि अगर हम बात करें पूरे त्रिभुज के अगर फार्मूला हम लगा दें, जो कि विषमबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है, फिर उसके बाद जो है हम सिंपल त्रिभुज का फार्मूला लगा देते हैं जिसमें हाइट भी आती है और ये आपका बेस भी आता है। तो एकदम सिंपल वे में जो है हम निकाल सकते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे इसको करना है। अब ध्यान से समझते हैं। पहले तो हमें निकालना होता है यस, तो यस हम यही निकाल लेते हैं। अब देखिए कहने का मतलब है, ये थोड़ा जल्दी जोड़िएगा, ये आपका 13 है, 14 है, ये 15 है। तो ये आपका देखिए एवरेज हो गया आपका 14, इसको एवरेज क्या हो गया 14 हो गया। जोड़ने का मतलब है 3 नंबर हो गया, तो 14 3 42, यानी कि जो इसकी भुजा है ये सम आएगा, साइड का सम यस बराबर कितना आएगा वो 42 आएगा। तो हमें क्या सेमी निकालना रहता है ना, सेमी पेरीमीटर, तो डिवाइड 2 कर देंगे, यानी आ गया 21, यानी एस की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 21। अब फार्मूला हम रख लेंगे तुरंत फटाफट, देखते हैं कैसे करते हैं। जो फार्मूला होता है मैं आपको बता दूं, पहले उसको निकाल लेते हैं क्या होगा, फिर हम जल्दी से कर लेंगे। ये आपका ब्रैकेट रूट में होता है यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी, फिर उसके बाद होता है यस माइनस सी, ये होता है। तो अभी करना क्या है, कुछ करना नहीं है, हमें बस देख लेना कितना इसका आ रहा वैल्यू, क्योंकि ये थोड़ा सा कम है ना जगह, और ये मोबाइल में जल्दी से हो नहीं पाता है, तो हाथ से लिखने में ज़्यादा जगह लगता है। अभी देख लीजिए 21 आया था यस का मान, तो 21 हो गया। 21 में से 13 को घटाएंगे, तो जब 13 को घटाएंगे तो 8 होगा, फिर उसके बाद 14 को घटाएंगे तो 7 होगा, फिर उसके बाद 15 को घटाएंगे तो 6 होगा। तो ये हो गया। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए ध्यान से समझते हैं वर्गमूल कैसे निकलेगा। ये 21 है, तो इस 21 में 7 एक साथ है, एक 3 है, तो एक साथ यहाँ पे, एक साथ यहाँ पे, एक साथ बाहर आ गया। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ इस 6 में भी है, तो इस 6 में भी 3 है, वो 3 भी बाहर आ गया। अब यहाँ पे 2 बचा था और यहाँ पे 8 बचा है, तो 8 दूना 16, वो 4 के रूप में बाहर आ गया। यानी कि अगर हम बात करें तो 7 गुणे 3 गुणे 4, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, 7 गुणे 3 गुणे 4। अब देखते हैं जो बेसिक त्रिभुज का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका था कितना 14, ऊंचाई निकालना था h बराबर, इधर हो गया कितना 7 गुणे 3 गुणे 4। तो अब देख लीजिए कैसे करना है इसको, 2 से काटिए, 14 को 7 बार में कटेगा, इस 7 से इस 7 को काट दीजिए, तो h बराबर सिंपल सा
3 चौक के 12 सेंटीमीटर। h बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक भूखंड के दो भुजाओं का माप 32 सेंटीमीटर है। कितना 32 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि 24 मीटर है। तो इनके बीच का कोण समकोण है। इनके बीच का जो कोण है वो क्या है समकोण है। अन्य दो भुजाओं की माप जो है 25 मीटर प्रत्येक है। 25 मीटर प्रत्येक का मतलब ये हो गया कि दोनों का मतलब 25-25 है। और अन्य तीनों कोण जो हैं वो समकोण है। तो कह रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। पहले मैं इसको आपको फिगर से समझाऊंगा। फिगर से समझाने के बाद जो है इस क्वेश्चन को हम तुरंत कर सकते हैं। तो देखिए कैसे इसका फिगर बनेगा। जैसे जैसे बोल रहा है, कह रहा है कि एक भूखंड की दो भुजाओं का माप 32 और जो है 24 है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम दो भुजा बताते हैं। ये आपका हो गया 32 और ये हो गया आपका 24। तो ये आपका 32 हो गया, यहाँ लिख लीजिए 32, ये आपका 24। फिर उसके बाद कह रहा है कि इनके बीच का कोण समकोण है। इनके बीच का जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो क्या है समकोण है, यानी सीधी लाइन है। ये दोनों एकदम सीधी लाइन है। फिर कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं की माप 25 मीटर प्रत्येक है। तो यानी कि अगर हम बात करें, ये भी 25 है, ठीक, थोड़ा सा ये मान लेते हैं बड़ा होगा, और ये भी 25 है। ऐसे करके जब ये छोटी है तो थोड़ा सा ऐसे आएगा, फिगर थोड़ा सा तिरछा ही बनेगा। मतलब ये भी 25 है, ये भी 25 है। तो क्या कह रहा है, और अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है। तो तीनों कोण समकोण हो ही नहीं सकते हैं। तो ये एक समकोण हो गया। तो कह रहा भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इस भूखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए कितना, अभी अगर आपको ट्रिपलेट आपको पता है तो आप जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से एक ऐसे खींचे तो ये आपका कर्ण हो जाएगा नीचे वाले त्रिभुज का। ये नीचे वाले त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा। अगर हम बात करें तो देखिए ये वाला जो लाइन है ये आपका कर्ण हो गया। तो ये 32 है, ये 24 है। ये देखिए 8 चौक, ये 4 बट्ठे 32, 4 छके 24। तो 6 और 8 का जो होता है वो 10 के साथ होता है। तो 10 चौक की 40। इसका जो माप निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40। अब सिंपल सा, अगर इसका माप 40 हो गया तो, और ये दोनों 25-25, ये दोनों 25-25 है, तो जो इसके बीच की जो हाइट होगी वो आप बहुत सिंपल सा निकाल सकते हैं। अगर ये 40 है तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये आपका 25-25 हो गया और ये आपका 40 है। तो ये आपका जो h है वो h निकल के आ जाएगा कितना 15। कितना निकल के आ जाएगा 15 निकल के आ जाएगा। तो जब ये 15 निकल के आ जाएगा उसके बाद हम तो क्या करेंगे, अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल हम रख लेंगे, मतलब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अब देखिए एक बार हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आधार गुणे ऊंचाई, एक आधा आधा कर देंगे, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और उसके बाद इसका भी निकाल लेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बस आप दोनों को जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो ये फिगर आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए और नंबर याद होना चाहिए कैसे क्या करना है। देखिए कैसे करना है। तो पहला वाला जो हमारा फिगर था उसमें जो आपकी आधार और ऊंचाई थी, तो देखिए 1/2 आधार कितना था, मान लेते हैं 24 था, ऊंचाई कितनी थी 32 थी, बराबर प्लस कर लेंगे दूसरे वाले का 1/2 आधार कितना था, आधार 40 निकाले थे और ऊंचाई कितना निकाले थे 15 आया था। तो ये आपका 15 हो गया। तो 2 से कटेगा ये 20 बार में, और ये 2 से कटेगा 12 बार में। तो 12 गुणे 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा 384 हो जाएगा। अब प्लस 20 का गुणा 15 में करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो कितना हो गया 384 300, तो 384 300 यानी कि 684। तो जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी वाला 684। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड के दिमाग में एक त्रिभुज है। किसके दिमाग में, यूक्लिड के एक त्रिभुज है। इसकी सबसे लंबी की जो भुजा है वो लंबाई कितना है 20 मीटर है, और इसकी अन्य भुजा की लंबाई जो है वो 10 मीटर है, और इसका क्षेत्रफल जो है 80 वर्ग मीटर है।
तो कह रहा है तीसरी भुजा क्या है वो आप बता दीजिए। सिंपल सा मतलब है। क्या अब देखिए कैसे निकालेंगे। पहले तो हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ अगर आप कर लेंगे तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। करना क्या है, जैसे जैसे बोल रहा है, तो अगर हम बात करें कि 20 मीटर एक भुजा है, सबसे लंबी जो भुजा है, तो सबसे लंबी भुजा सब लोग आधारी बनाते हैं। ये आपका 20 हो गया। जब ये 20 होगा तो कह रहा है एक भुजा 10 है, ये आपका 10 है, ये आपका नहीं पता है, वही आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका ऐसे, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 20 हो गया। तो देखिए 10 हो गया, इसका क्या है ये नहीं पता, ये आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें तो ये जो लंब, अगर देखिए ये आपका जो कण है, ये अगर इससे हम लंब डालते हैं तो सिंपल सी बात है, ये 10 है ना, तो ये 8 पड़ेगा। कितना पड़ेगा 8, तो ये जगह कितना लेगा 6। बहुत सिंपल सी बात है, ट्रिपलेट बन गया ना। ये आपका 10 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 6 हो गया। तो देखिए मैं आप पहले बता दूं कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने स्टूडेंटों के लिए बना रहा हूँ जिनको थोड़ा बहुत कुछ पता है, लेकिन बिगिनर के लिए ये नहीं है। बिगिनर के लिए मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ ऑफलाइन। मैं उसमें क्या है आप बताऊँगा, पूरा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होता है कि कितने तरीके के त्रिभुज होते हैं, किस में क्या फार्मूला लगता है, ट्रिपलेट कैसा होता है, ट्रिपलेट कहाँ कहाँ लग सकता है, ये सब कुछ जो है डिस्कस हो जाता है क्लास में, तब क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। ऐसा डायरेक्ट नहीं आप सोच पाएंगे कि ये 10 है तो ये 8 है 6 हो जाएगा। अब देखिए जब ये 6 हो गया तो ये बचेगा 14। तो जब ये 14 है और ये 8 है तो ये आप निकाल सकते हैं बहुत आराम से। और नहीं निकाल पाएंगे तो देखिए बहुत सिंपल सा है, कैसे निकालते हैं। यानी कि अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 8, अगर ट्रिपलेट नहीं पता है तो देखिए वैसे भी आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कर देंगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि आपका जो है क्षेत्रफल तो दे ही रखा है। ये 8 हम ऐसे निकाल दिए। अब देखिए करना क्या है, इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 8 का वर्ग 14 का वर्ग, 14 का वर्ग होता है 196, 8 का वर्ग होता है 64, जोड़ लेंगे तो जो यहाँ की वैल्यू आएगी वो रूट में निकल के आएगी। तो 64 96 कितना होता है 260 होता है। तो ये आपका हो जाएगा, तो 260 रूट में इसका आंसर हो जाएगा। पर देखिए ये रही बात 8 की, तो ये आपके दिमाग में 8, ये 8 आया सर कैसे, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये आपका बेस दिया हुआ है ना, बेस दिया हुआ है, एक ठो भुजा दी हुई है और कुछ करना ही नहीं है। नहीं सॉरी, भुजा नहीं दी हुई है, ये क्या है क्षेत्रफल दे रखा है, मेन चीज़ तो दे ही रखा है, तो आप ये निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम सपोज करें कि सबसे बड़ी भुजा बेस मान लेते हैं, तो ये क्या है बेस ही होता है वैसे। तो 1/2 आधार 20 है, गुणे ऊंचाई बराबर है 80, ये आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए सिंपल, 2 से कटेगा ये 10 बार में, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो h की मान कितनी आ गई 8। तो ऐसे भी 8 आप ला सकते हैं। फिर ये तो बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के आधार पर 8 सेंटीमीटर लंब खींचा जाता है। लंबा लिख दिए हैं इस पर, 8 सेंटीमीटर का लंबा नहीं, 8 सेंटीमीटर लंब खींचा जाता है। यदि इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर 8 सेंटीमीटर लंब खींचा जाता है, बार बार लंबा रहा, लंब खींचा जाता है। यदि इसका परिमाप जो है 64 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी देखिए 64 है त्रिभुज का क्षेत्रफल और 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो पहले फिगर को देख लेते हैं कैसे बनेगा। फिगर कुछ इस तरह का होगा, ये फिगर हो गया, ये आपकी लंब है, ये लंब है दिया है 8, और ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अगर ये 8 है, देखिए 8 है तो ट्रिपलेट आप लगा सकते हैं। 8 जहाँ पे आया तो 15 8 17 होता, मान लेते हैं ये 15 हो गया, ये आपका 17 हो गया, इधर भी हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा। तो समद्विबाहु हो गया। ये देखिए ये दोनों भुजा बराबर हो गई, समद्विबाहु हो गया, बहुत सिंपल। अब अगर हम जोड़ लेते हैं कि परिमाप 64 आ रहा है कि नहीं, 64 आ रहा है तो तुरंत निकल जाएगा आंसर। देखिए 17 17 34
30, 15 15 30, 34 30 64 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यानी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकलेगा, वही फार्मूला लगा दीजिए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और कुछ नहीं करना है। तो आधार आपकी कितनी हो गई, 30 हो गई। तो यहीं पे लिख दीजिए 1/2 30 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना 8, काटिए 30 को, इसको काटिए 8 को 4 बार में, तो 30 चौका 120 हो गया आंसर, 120 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक त्रिभुज के 3 मध्यिकाओं की जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, वही आप लगा लीजिए। तो अगर ये 12 9 15 है तो ये क्या है, एक आपका 9 12 15, ये हो गया आपका एक ट्रिपलेट हो गया। ट्रिपलेट हो गया तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एक सबसे बढ़िया त्रिभुज जो होता है समकोण त्रिभुज, ये हो गया। ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 15, ट्रिपलेट है 9 12 15। तो ट्रिपलेट आपको पता रहेगा तुरंत आप सोच लेंगे पार्ट से। अब देखिए क्या है, अगर एरिया निकालना है तो एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्षेत्र 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 9, ऊंचाई 9, 2 से काटिए 6 बार में, 6 9 54, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 54 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज के 3 मध्यिका। अब उसके बाद क्या, उसके बाद तो नहीं कुछ पूछ रहे, तो ये हो गया आपका आंसर 54 वर्ग सेंटीमीटर। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहे एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2p है। क्या है, 2p। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है वो आपको ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते ज़रूर हैं, पर इस क्वेश्चन को बहुत लोग स्किप कर देते हैं, इस क्वेश्चन को करते ही नहीं है लगभग। तो देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2p है। तो अभी हम जस्ट पिछले क्वेश्चन देखे हैं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे हम लोग निकाले हैं, तो कुछ उसी तरह के हम बनाते हैं एक त्रिभुज। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका त्रिभुज हो गया, ये √2a हो जाएगा कब, जब ये a होगा और ये भी a हो गया। तो इनका परिमाप की अगर हम बात करें, दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि सिंपल हो जाएगा 2a प्लस √2a बराबर दिया है 2p, परिमाप दिया है बराबर 2p। तो देखिए सिंपल सा मतलब है, अगर यहाँ से अगर हम बात करें a को कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2 प्लस √2 बराबर 2p, बराबर कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। और अगर हम a की बात करें तो a जो होगा, a की बात करें a यानी हम भुजा निकाल रहे हैं ना, तो a अगर हम निकालेंगे तो 2√2 से हम क्या है 2 प्लस √2 से हम इसमें भाग देंगे, यानी कि हो जाएगा 2p अपान √2 प्लस 2 हम लिख सकते हैं इसको, या √2 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ये आपका a हो गया। तो a को अगर हमें निकालना है क्या सेंटीमीटर में, तभी तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो देखिए क्या है, अब इसका परिमीकरण करते हैं। तो परिमीकरण जैसे 6 7 8 में पढ़ाया जाता है क्या होता है परिमीकरण, तो वो अभी हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब देखिए, जो a की जो वैल्यू आई थी, a की वैल्यू आई थी वो 2p डिवाइडेड बाई आई थी 2 प्लस √2, इसको हम कर देंगे 2 माइनस √2 से नीचे ऊपर गुणा करते, इसी को परिमीकरण बोलते हैं ये। तो a की जो वैल्यू निकल के आएगी, ध्यान से समझिएगा, a की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी, देखिए यही जो भी है 2p ब्रैकेट में 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, यानी कि सीधे सीधे अगर हम बात करें तो 2 आ जाएगा नीचे, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ये आपका a निकल के आ जाएगा। तो a निकल के आ जाएगा, तो हमें बहुत अच्छे से पता है
कि अगर हम एरिया निकालेंगे तो कि निकल के आएगा। तो एरिया बराबर होता क्या है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा लेते हैं फार्मूला। देखिए 1/2 आधार, तो आधार भी आपका वही है, ऊंचाई भी वही है। तो ये आपका 2p ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 - √2/2। तो ये क्रिया 2 बार करनी है तो 2 कर दीजिए, सिंपल सा है। तो 2 लिख देंगे तो देखिए 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। ये जो आपका है आएगा एक बार, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 - √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिए, होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 2 बार रहेगा। तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, और -2 ये भी, तो -4√2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, अंदर आपका p है, p बाहर रहेगा तो p बाहर ही रहेगा, p स्क्वायर जो है ये आपका हो जाएगा p स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2 तो रहता है उसमें। तो ये आपका देखिए 4 2 6 हो गया, और ये 2, तो 2 को बाहर कॉमन लेके काट देंगे इस 2 से, तो 6 अगर 2 से कटेगा तो 3, और ये -2, तो और ये √2, यानी कि आंसर जो होगा वो बी वाला, p स्क्वायर 3 - 2√2 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, बहुत शानदार क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें लगता है कि वही लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24√3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या है वो निकालनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए ये टोटली अगर आप फार्मूले पे डिपेंडेंट होता है, अगर फार्मूला आपको नहीं पता है तो नहीं निकाल पाएंगे। सिंपल सी बात करें कि अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है तो ये परिमाप दिया है, यानी कि 3a की वैल्यू दी हुई है, 3a की वैल्यू 24√3 दिया हुआ है। तो a की वैल्यू निकालेंगे सीधा 8√3 हो जाएगा। तो अगर a की वैल्यू 8√3 हमें निकालना है पहले स्मॉल r, तो पहले स्मॉल r निकालने के लिए स्मॉल r बराबर होता है a/2√3। तो a की जो वैल्यू है वो है 8√3, यहीं पे लिख देते हैं, इस a को हटा देते हैं। तो देखिए √3 से √3 कट गया, ये कट गया 8 4 बार में। तो जो स्मॉल r है, यानी कि जो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई? 4। तो और बाकी देख लेते हैं। बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होता है कैपिटल R। कैपिटल R बराबर होता है, ये नीचे 2 नहीं रहेगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा 8√3, नीचे हो जाएगा √3। तो √3 से √3 कैंसिल, R की जो वैल्यू हो जाएगी वो 8 हो जाएगी, यानी कि 4 और 8, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये एडवांस का पहला पार्ट था, और पहला पार्ट में पहली टॉपिक थी, टॉपिक का नाम था ट्रायंगल। तो ट्रायंगल से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिया है। जो भी ट्रायंगल से क्वेश्चन आपको फंसेगा वो हमें ज़रूर एक बार व्हाट्सएप करिए, या फिर मेल करिए, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूँगा, और फिर उसके बाद उस ग्रुप में जो अब जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा, वो सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो चलिए एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।